भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस समय आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम शिलाएं अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंच चुकी हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर उकेरी जाएगी। धर्म ग्रंथों में शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति जिस शालिग्राम पत्थर से तराशी जाएगी वो सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। इन देव शिलाओं का अयोध्या पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। नेपाल से 2 ट्रकों से लाई गई एक शिला 26 टन की है, जबकि दूसरी 14 टन की है। शिलाओं के पहुंचने के बाद पूरी अयोध्या राममय हो गई। इन देव शिलाओं का आज अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। पवित्र जल से शिलाओं का अभिषेक किया गया। संत महात्मा और श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया। पूजन के उपरांत इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इसी संगठन के पास है। नेपाल से रामनगरी तक की लंबी यात्रा के दौरान इन शिलाओं का जगह जगह स्वागत किया गया है। ये शिलाएं जहां से गुजरी, लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की जानकी मंदिर में पूजा की गई। इसके बाद इन्हें भारत रवाना कर दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर इनके दर्शन के लिए बड़ा हुजूम लगा हुआ था। बॉर्डर पर हुए स्वागत सत्कार के बाद शालिग्राम शिलाएं बिहार के गोपालगंज पहुंची और यहीं से गोरखपुर में दाखिल हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं का काफिला लगातार साथ साथ चलता रहा। इस दौरान श्री राम के जयकारों की गूंज दूर तक सुनाई देती रही। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों ने इनका पूजन किया। फिर वहां से ये शालिग्राम शिलाएं अपने अंतिम पड़ाव यानी राम दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए अयोध्या की तरफ निकल गईं। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर उकेरी जाएगी। ऐसी मानता है कि अगर शालिग्राम पत्थर गोल है तो वो नारायण का गोपाल स्वरूप है। वहीं अगर शिला मछली के आकार की दिख रही है तो वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कुर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर दिखने वाले चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों का प्रतीक मानी जाती हैं। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम पत्थर का मिलना बेहद मुश्किल होता है। ये पत्थर हर जगह आसानी से नहीं मिलते। ज्यादातर शालिग्राम पत्थर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। ऐसे कई रंगों में पाए जाने वाले शालिग्राम का सुनहरा स्वरूप सबसे दुर्लभ माना जाता है। अयोध्या लाई गई दोनों शिलाओं को खोजने में करीब 80 दिन का समय लगा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।